सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से बड़ी खबर सामने आई है। नक्सलियों के डिविजनल कमांडर दीपक मंडावी सहित 4 नक्सली, 2 पुरुष 2 महिलाएं ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें दीपक, कैलाश, रनीता और सुजाता शामिल है, जिस पर कुल 19 लाख रुपए का इनाम था। वहीं सिलेंडर के दौरान इन नक्सलियों ने ऑटोमेटिक राइफल और भरमार बंदूक पुलिस को समर्पित की है। वहीं आज सुबह नक्सलियों के गुप्त ठिकाने पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जिनमें नक्सली तो भाग खड़े हुए, किंतु उनका खजाना पुलिस के हाथ लगा। 16.5 लाख रुपए नगद और 31 जिंदा कारतूस, 8 DGL नक्सली वर्दी, डेटोनेटर और अन्य सामग्री बरामद किए। आपको बता दें कि SP निखिल राखेजा के नेतृत्व में मुखबिरों ने नक्सलियों से संपर्क साधा और यह आत्मसमर्पण संभव हो पाया। रायपुर रेंज के IG अमरेश मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि दीपक ने नक्सली संगठन के कई राज खोले। नक्सली अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और छोटे कैडर के नक्सली समर्पण ना करें, इसके लिए बड़े नक्सली उन पर डर बनाए हुए हैं। बावजूद इसके सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया और कई नक्सली भी समर्पण करना चाहते हैं। दीपक कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा और गरियाबंद, नुआपाड़ा, धमतरी डिविजनल में आतंक का पर्याय था। पुलिस अब नक्सलियों के ग्रामीण और शहरी नेटवर्क पर कार्रवाई की तैयारी में है। सभी समर्पित नक्सलियों को 50-50 हजार नगद पुरस्कृत किया गया। मैं बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ इसे। 2 चीजें हुई हैं आज। एक तो 4 माओवादी कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया है, जो पिछले 1 दशक से ज्यादा से इस क्षेत्र में कार्यरत थे, हिंसा के विभिन्न घटनाओं में शामिल थे। उसमें से एक दीपक, जो कि DVCM लेवल का है, जो अपने SLR के साथ समर्पण किया है, और रनीता अपने सिंगल शॉट राइफल के साथ। 2 अन्य जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने हथियार कैंप में छुपा दिए थे और वो उसे लेकर नहीं आ पाए, जिनका उन्हें बेहद अफसोस है। चारों कार्यकर्ताओं ने बताया है कि जितने भी युवा और युवती अभी भी नक्सलियों के साथ चल रहे हैं इस क्षेत्र के, वो बंदूक की नोक पे उनके साथ काम कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, हिंसा के रास्ते पे नहीं चलना चाह रहे हैं, शासन की योजना से प्रभावित हैं और चाहते हैं कि जल्दी से बाहर आएं और शासन के साथ। कितने का इनाम थी इन चारों पर? 19 लाख का इनाम था। एक पर 8 लाख का, 2 पे 5 लाख का और 1 पे 1 लाख का। और बड़े वारदात में किसमें किसमें शामिल थे सर? विभिन्न तरह के वारदातों में शामिल थे। अभी हाल में जो 16 नक्सली मारे गए थे उसमें भी थे, और उनका पूरा विवरण आपके साथ जो प्रेस रिलीज जुड़ा है उसमें दिया हुआ है। विभिन्न घटनाओं में शामिल थे और बड़ी सफलता मानते हैं सर इस घटना को लेकर, और आगे की रणनीति पुलिस की क्या होगी? मेरे हिसाब से बहुत बड़ी सफलता है। जो उन्होंने बताया है कि अधिकांश जो युवक और युवतियां हैं वो छोड़ के आना चाह रहे हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया हमें कि एक वीडियो और पैम्पलेट आप रिलीज कराएं, ताकि बाकी लोग जो हमारे साथी जंगल में हैं वो छोड़ के आएँ। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने आज वो भी निर्णय लिया है कि उसको आज ही रिलीज कर रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अभी नक्सली में परिस्थिति थोड़ा अभी अनुकूल है, मतलब रहने के समय में भी अभी उतना समय नहीं है। अगर अभी का परिस्थिति दुश्मन मतलब पुलिस लोग बहुत अभियान कर रहे हैं, इसलिए रहने का भी जगह उतना नहीं है और 3-4 बार अपना डेरा को बदलना पड़ता है। कितने सालों से आप नक्सली संगठन में हैं? मैं अभी 15 साल हो चुके हैं। पुलिस को लेके गए आत्मसमर्पण आपने किया है, क्या सोचते उसके पीछे कारण क्या था? अभी तो यहाँ आत्मसमर्पण करने के बाद अभी मुझे कुछ खाने का पीने का थोड़ा सरकार दे रहे हैं, उधर तो थोड़ा तकलीफ भी है जंगल में रहते समय। तो आज यहाँ आत्मसमर्पण किया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो यहाँ रहते समय में भी अभी कोई भी उधर जंगल में रहेगा तो नक्सली यहाँ से फिर सिटी दौरे से पोस्टर दौरे से फिर उसको फिर बुलाना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद लेकिन हम तैयार है, फिर कुछ फिर तब तो हम बाई क्यों मरना के क्यों संदेश भी भेजना पड़ेगा, तब उसको लाना पड़ेगा, सरेंडर करवाना पड़ेगा। मुठ भर में 10-12 मुठ भर में शामिल हुआ था। बस्तर का इधर का थोड़ा फर्क रहेगा, इधर थोड़ा फिर नया जनता है, फिर मतलब क्षेत्र है, फिर यहाँ से भाषा सीखना पड़ेगा और राजनीति सीखना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो रहा है। बस्तर में तो कैसे वो उधर का गोंडी वाला लेके कैसे समझ देगा, यहाँ तो फिर अपना फिर वो भाषा खुद अपन सीखना पड़ेगा, उसके बाद जनता को पढ़ जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट।